पृथ्वी की उत्पत्ति के आदिकाल की बात है, जब सृष्टि का संचालन प्रजापति दक्ष और महर्षि कश्यप जैसे महात्माओं के हाथों में था। प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां थीं, कद्रु और बिंता। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। एक दिन महर्षि कश्यप अपनी तपस्या और साधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। कद्रु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पपुत्र प्राप्त हों, जो पृथ्वी और पाताल में मेरे नाम को अमर करें। विंता ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल 2 ही पुत्र चाहिए, परंतु वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, तेजस्वी और पराक्रमी हों। महर्षि कश्यप ने दोनों को वरदान दे दिया। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया। विंता ने केवल 2 अंडे दिए। कुछ समय पश्चात कद्रु के अंडों से एक एक कर सहस्त्र नाग उत्पन्न हुए। इन नागों में महान और पराक्रमी नाग थे शेषनाग, जो आगे चलकर भगवान विष्णु की सैया बने। वासुकी नाग समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को बांधने वाली नाग रस्सी बने। तक्षक नाग, जिनका नाम राजा परीक्षित की कथा से जुड़ा है। करकोटक नाग, जिन्होंने नल दमयंती की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धृतराष्ट्र नाग नागलोक के शक्तिशाली राजा थे। शंखपाल, पद्य, कंबल, पिंगल, कालिया, महानाग आदि अनेक नाग हुए। ये नाग केवल सर्प नहीं थे, बल्कि तपस्वी, ज्ञानी और दिव्य शक्तियों से युक्त प्राणी थे। इन्होंने पृथ्वी, पाताल और देवलोक तीनों लोकों के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी नागों में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और सृष्टि का भार धारण करने का वरदान प्राप्त किया। आज भी मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी है। कथा सिखाती है कि संख्या से नहीं, गुणों से महानता तय होती है। सच्ची शक्ति सेवा समर्पण से आती है। सृष्टि का संतुलन हर प्राणी से जुड़ा है। नाग केवल भय के प्रतीक नहीं, प्रकृति के रक्षक भी हैं। इसी कारण नाग आज भी भारतीय संस्कृति में रक्षक, तपस्वी और देवतुल्य माने जाते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक नाग पंचमी पर्व है।